हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। आज हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेजोनेंस क्या होता है ना, किन किन सिस्टम में ये अप्लाई किया जाता है और ये क्या हमें एक्सप्लेन करता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होती है, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, उन सब को हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के जल्दी से वो लेक्चर देख लीजिए, फिर ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में, कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं रेजोनेंस की स्टेबिलिटी को। राइट, बहुत ही हम जो मेन चीज़ें होती है सिर्फ वही पढ़ेंगे, बाकी तो आप एनसीईआरटी के अंदर टेक्स्ट बुक्स में पढ़ सकते हो। राइट, जिससे हमें ये सीधा डायरेक्ट पता चल सके कि उसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। राइट, तो हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट है चार्ज सेपरेशन। सेकेंड हमें पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज एट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड थर्ड इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन तीन बातों से हम कैसे स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तीनों जो कंडीशंस है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आपको कहीं पे भी दिखे, किसी भी कंपाउंड में इस टाइप की कंडीशन दिखे, इस टाइप की सिचुएशन दिखे, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या है, डिक्रीज है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, और जिसमें ये सिस्टम नहीं दिखे, आपको ये सिचुएशन नहीं दिखे, उसकी स्टेबिलिटी उस कंपाउंड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी न्यूट्रल के कंपैरिजन में उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर किसी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, जनरली क्या होता है कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो अकोमोडेट नहीं करते पॉजिटिव चार्ज को, इसलिए वो अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, अगर किसी भी सिस्टम में किसी भी एटम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी कंपेयर टू कंप्लीट ऑक्टेट वाले सिस्टम की। राइट, तो हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये सिस्टम हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। राइट, सो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। राइट, सबसे पहले हम चार्ज सेपरेशन को डिस्कस करेंगे। सो देखो आपके पास में इस तरीके का कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक, अब हमारे पास में ये सिस्टम है और आपसे बोला जाता है कि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो देखो क्या होगा कि हमें पता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कि ये जो डबल बॉन्ड होगा वो यहाँ शिफ्ट करेगा और ये जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स होंगे, लोन पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, केपेबल होते हैं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में, है ना। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में होता है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो ये पाई बॉन्ड क्या कर जाएगा, ऑक्सीजन पर मूव कर जाएगा। राइट, तो इस तरीके की इसकी नई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस यहाँ ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड बन गया, प्लस साथ में एक लोन पेयर है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। राइट, और यहाँ क्या आ जाएगा, वो सो दीज आर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और रेजोनेटिक हाइब्रिड में मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, रेजोनेटिक हाइब्रिड जो होती है वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वो रियल होती है, जबकि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, इमेजिनरी होती है। हम रेजोनेटिक हाइब्रिड जो होती है, रेजोनेटिक हाइब्रिड को हम एक्सप्लेन करते हैं बाय द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की। राइट, तो देखो अब आपको इनमें से पूछा जाता है कि इनकी स्टेबिलिटी बतानी है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है और यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है। तो जहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो रहा होता है ये वापस से न्यूट्रल में कन्वर्ट होने का चाहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है तो वो अकोमोडेट नहीं करेगा। राइट, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसके कंपेरिजन में कम होगी। तो यहाँ पे ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बी के कंपेरिजन में। वहीं आपको अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कार्बोक्सिलेट आयन के, इसका कार्बोक्सिलेट आयन का, यानी इसी में से अगर हम H को निकाल देते हैं तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनेगी, है ना। यहाँ पे आएगा माइनस। अब देखो माइनस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। राइट, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये डबल बॉन्ड इस पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, इन दोनों सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें आएगी। यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ आपका आएगा ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पे ऑक्सीजन। राइट, अब देखो ये दोनों स्ट्रक्चर और ये दोनों स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, इक्वली कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाने में। कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होती है वो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इक्वली कंट्रीब्यूटेड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इनको हम बोलेंगे इक्वल आरएस। क्या बोलेंगे, इक्वल आरएस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये सिमिलर है। ठीक है, ना तो इनमें चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, जो चार्ज की पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ठीक है,
चार्ज पहले इस ऑक्सीजन पे था, देन उसके बाद में इस ऑक्सीजन पे आ गया। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रही है और ये दोनों सेम कंट्रीब्यूशन करेगी, जितना कंट्रीब्यूशन इसका होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन इसका होगा। जबकि इस कंडीशन में क्या होगा कि जो मोर स्टेबल स्पीसीज होती है, जो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होगी या जो है ना, वो क्या करेगी, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी, यानी जो रेजोनेटिक हाइब्रिड बनेगा वो इस ए की जो स्ट्रक्चर है इसके जैसा ज़्यादा होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, इनको हम बोलते हैं इक्वल RS। और जो इक्वल RS होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इनकी स्टेबिलिटी के कंपेरिजन में आप क्या बोलोगे, इक्वली स्टेबल, ठीक है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि चार्ज सेपरेशन, यहाँ पे आप नहीं बोलोगे कि चार्ज सेपरेशन हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज ऊपर गया है ना। चार्ज सेपरेशन का मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ आएंगे, राइट। तो ये होती है आपकी फर्स्ट कंडीशन। ओके, सेकंड कंडीशन आपकी दे रखी है पॉजिटिव चार्ज एट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जनरली क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं वो कभी भी पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट नहीं करते हैं। वैसे ही हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, इनकी स्टेबिलिटी को क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी इनकी स्टेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 आपको दे रखा है इस तरीके का, CH2 फिर CH, फिर आपको यहाँ पे दे रखा है OH-, ठीक है, या फिर OH दे रखा है सपोज करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये कॉन्जुगेशन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। देन उसके बाद में क्या होगा, जो स्ट्रक्चर आएगी वो क्या आएगी, CH2 फिर CH फिर डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे आ जाएगा OH। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे तो चार्ज सेपरेशन का केस है, बट साथ में ये जैसे मैंने यहाँ पे बताया था सेम वैसा ही है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन कार्बन की कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर पॉजिटिव चार्ज कभी भी अकोमोडेट नहीं रहता है, वो हमेशा चेंज हो जाता है, वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तभी ये वापस इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, राइट। आपको स्टेबिलिटी पूछी जाती है A और B की, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, A की ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है B में, प्लस साथ में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। ये वापस से इसमें इंटर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, तो A स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट केस, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में हम एक कंडीशन लेते हैं। देखो सपोज आपको इस तरीके से दे रखा, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे आपका CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। इस तरीके का आपको क्या दे रखा है, सिस्टम दे रखा है। अब देखो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे क्या कर दे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ आ जाए और ये डबल बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाए। तो पहली पॉसिबिलिटी जो होगी वो इस तरीके से होगी कि देखो C, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ हाइड्रोजन, ये तो सिमिलर, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ CH, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2 पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक तो स्ट्रक्चर ये बनेगी। दूसरी स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, दूसरी स्ट्रक्चर हम ऐसा बना सकते हैं, देखो कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, राइट, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, है ना, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आपका आ जाएगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा इसका नेगेटिव चार्ज, राइट। सो हमारे पास में दो स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों स्ट्रक्चर, ये तीन स्ट्रक्चर हो गए ना, A स्ट्रक्चर, B स्ट्रक्चर एंड C स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछा जाएगा कि A, B, C में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर हम कंपैरिजन करें तो देखो B के अंदर क्या होगा कि ऑक्सीजन पर क्या है, ऑक्सीजन पर एक तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी, ये स्ट्रक्चर इनसिग्निफिकेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे एज ए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर। ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होती है। फिर हम इन दोनों में बात करते हैं A और C में। A और C में क्या हो रहा है, A और C में ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी चार्ज का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। चार्ज सेपरेशन के कारण इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टेबल कौन रहेगा, A कंपाउंड जो होगा, A स्ट्रक्चर जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, फिर C होगी, देन उसके बाद में B होगी। अगर हम ऑर्डर लिखें तो A, देन उसके बाद में C, देन उसके बाद में B, और B को हम क्या बोल सकते हैं, हाईली अनस्टेबल, राइट, हाईली अनस्टेबल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच में हम स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उनका ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दो स्ट्रक्चर दे रखी हो तो आप बता सकते हो कौन स्टेबल होगा
और कौन अनस्टेबल। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। बाकी आप टेक्स्ट बुक में पूरी थ्योरी पढ़ सकते हो, उसमें आपको यही लाइंस मिलेगी। बस मैंने आपको शॉर्ट में इन तीनों लाइन को कंप्रेस करके आपको बताया है, इन तीनों पॉइंट को। बाकी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, राइट। एक आता है हमारे पास में रेजोनेटिक हाइब्रिड, ठीक है। डिफरेंस होता है रेजोनेटिक हाइब्रिड और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी होती है, ये रियल होती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इनको ड्रॉ करते हैं, राइट। सो इनके अंदर हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि आपके पास में कोई भी रेजोनेटिक हाइब्रिड है, बहुत सारे आपको रेजोनेटिक हाइब्रिड दे रखे हैं अलग अलग कंपाउंड्स की, और आपसे पूछा जाता है कि इनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करो, तो हम क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि जिस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है वो स्टेबल ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको पहले क्या देखना है, हम लिख सकते हैं मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड ध्यान रखें, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हाईली स्टेबल कंपाउंड, पहले ये चेक करनी। अब सपोज नेक्स्ट हमें ऐसी स्ट्रक्चर दे रखी हो जिसमें क्या हो कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो, ठीक है। सपोज करो आपको ये दे रखा हो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इस तरीके से आपको एक कंपाउंड दे रखा हो और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दे रखी हो, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक हाइब्रिड दे रखा हो, ठीक है। तो इनमें तो क्या है, इनमें तो नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, तो आपको क्या करना है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन, आप बोल सकते हो ओपन चेन, ठीक है। तो जो साइक्लिक हाइब्रिड होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होगी रेजोनेटिक हाइब्रिड की, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी कंपेयर टू ओपन चेन स्ट्रक्चर, राइट। एंड थर्ड, अगर आपको कहीं कॉन्जुगेशन में दिखे, कॉन्जुगेशन दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर कॉन्जुगेशन होता है, एक क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है। दिस इज लीनियर कॉन्जुगेशन, ठीक है। क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या होता है, अगर हम बात करें तो जो क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है वो स्लाइटली अनस्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू लीनियर, ठीक है। लीनियर कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्टेबल होता है विद कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन जस्ट लाइक दिस, इस टाइप का होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड भी यहाँ पे आ सकता है, ये डबल बॉन्ड भी यहाँ आ सकता है, दोनों की बराबर पॉसिबिलिटी हो सकती है। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये डबल बॉन्ड जब यहाँ जाएगा तभी ये डबल बॉन्ड आगे जाएगा, तभी ये आगे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बनाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, जिस कारण से इनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्रॉस कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, लीनियर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, राइट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप रेजोनेटिक हाइब्रिड को भी स्टेबिलिटी के बेसिस पर उसको कैटेगराइज कर सकते हो, उसको हम ऑर्डर के अंदर अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है रेजोनेटिक हाइब्रिड और ये होता है आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। किस तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल शॉर्ट तरीके से, ठीक है। बाकी आप थ्योरी पढ़ सकते हो। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इनको नोट करें, मैं आपको फिर क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वो, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चन के बारे में। आपको टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 6 स्ट्रक्चर दे रखी है। इनमें आपको सबसे पहले इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद इनमें कंपैरिजन करना है कि किस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। सो देखो स्टार्ट करते हैं। आप खुद से करना चाहते हो तो पोज करके कर सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। अब कॉन्जुगेशन सिस्टम जरूर याद होना चाहिए। अगर आपको कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं याद है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। जो डबल बॉन्ड होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसके अपोजिट मूव करेगा, ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2+, यहाँ आ जाएगा CH3, ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो देखो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ठीक है। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, B इज ग्रेटर देन, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा ना, हाँ ठीक है। सो B इज ग्रेटर देन A, है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज जो है वो ही मूव कर रहा है। सो B की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। वैसे तो ये इक्वल ही रहेगा बट B की ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होगा। आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है। ये लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। फिर यहाँ आएगा OH, फिर यहाँ आ जाएगा CH3 एंड यहाँ डबल बॉन्ड NH और CH3। NH पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड लीव करा है,
राइट। तो इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ए और ये बी है, राइट। तो इस पर क्या है, पॉजिटिव बी की जो है स्टेबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी विथ कंपेरेटिव ए, ओके। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, बट हम कंपैरिजन करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, राइट। फिर फोर्थ स्ट्रक्चर में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पास में लोन पेयर है तो ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा। तो इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ CH3 और यहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर CH3 डबल बॉन्ड। इन दोनों में अपन बात करें किसकी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी, ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बी के कंपैरिजन में, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है प्लस ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड जो होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो मूव कर रहा है बॉन्ड पे, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। स्टेबिलिटी बताओ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, ए की सबसे ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि बी में चार्ज सेपरेशन आ रहा है जिस कारण से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। फिर आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है, ये देखते हैं आप लोग बता सकते हो क्या इसको। तो अपन क्या करेंगे, देखो डबल बॉन्ड जो होगा हमेशा पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पर आएगा, राइट। तो ये आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसी का मूवमेंट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ही शिफ्ट कर रहा है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है, सेम स्ट्रक्चर है। तो इसको हम बोलेंगे इक्वल RS, और इक्वल RS हमेशा क्या करते हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इक्वल स्टेबल होंगी, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इक्वली स्टेबल होंगी, राइट। तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको RH दे रखा हो तो उसमें भी आप देख सकते हो, नंबर ऑफ आपको डबल बॉन्ड देख रहे हैं, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम हो तो आपको रिंग देखनी है, रिंग भी अगर सेम हो तो आपको कॉन्जुगेशन देखना है, देन उसके बाद में हम उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं, राइट। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। इतने में आपकी हर एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के लिए आप उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट मिस ना करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।